तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जनवरी से मई 2021। उसमें हम पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। इसकी शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं, आइए हम पहला प्रश्न। स्कोच चैलेंज, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। स्कोच चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। किस मंत्रालय का है? जनजातीय मंत्रालय का। किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है और इनको दूसरी बार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया विश्वजीत चटर्जी को। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने केवड़िया गुजरात, केवड़िया और स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? 8 को। भारत की पहली वैक्सीन किसको लगी है? ये लगी है मनीष कुमार को। कब लगी थी? 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था। और कौन सी थी? कोविशील्ड। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने शुरुआत की है? ये की है केरल के। कौन है वहाँ के राज्यपाल? मोहम्मद आरिफ खान। अगला प्रश्न देखते हैं। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। RBI के MD की पहली पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? राइट अंडर योर नोज। यह पुस्तक हत्या और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको R गिरिधरन ने लिखा है। तो इसको किसने लिखा है? R गिरिधरन ने लिखा है। तो राइट अंडर योर नोज किसने लिखा है? R गिरिधरन ने। RBI के MD रह चुके हैं। ठीक है, इनकी पहली पुस्तक क्या नाम है? राइट अंडर योर नोज। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया? कमलम फ्रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे पहले उपहार स्वरूप 1.5 लाख वैक्सीन दी गई? तो किसको दी गई है? भूटान को। तो सबसे पहले, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वैक्सीन किस देश को भेंट की गई है? तो भूटान को। कितनी वैक्सीन की है? 1.5 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट कौन बनी है? भावना कांत। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। यह किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? तो किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। कौन सी जयंती थी? ये 125वीं जयंती। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। और एक क्वेश्चन है इसमें। इसी उपलक्ष्य में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस। याद रखना। अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितनी हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो कितनी आपूर्ति कर दी है चाबहार बंदरगाह को? 2। कुल कितनी देनी है? 6। चाबहार बंदरगाह भारत की मदद से बनाया जा रहा है, तो कितनी क्रेन देती हैं? 2। वहाँ पर माल को उठाना और लाना, ये इसमें हेल्प करेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला लेबर म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया अलपुझा में। अलपुझा केरल में देश का पहला लेबर म्यूजियम। अगला प्रश्न। किस संगठन ने सीआरपीएफ को रक्षिता बाइक सौंपी? रक्षिता क्या है? एक एम्बुलेंस है। रक्षिता बाइक क्या है? एक एम्बुलेंस। रक्षिता बाइक सौंपी किसने सौंपी है? DRDO ने। देश की आन शान DRDO। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की पहली लचीली फ्लेक्सिबल जो बोलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित की है? ये की है आर्मी ने। आर्मी में किसने की है? अनूप मिश्रा ने। और इन्होंने बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बनाया है, जो AK-47 की गोली अगर उस पर चलाएंगे तो वो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, हेलमेट के अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किया? आर्मी ने। और किसने किया? अनूप मिश्रा ने। और बुलेट प्रूफ हेलमेट भी किन्होंने बनाया? अनूप मिश्रा ने ही बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। 51वें IFFI में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है विक्टोरिया स्टोरराव को। कहाँ की है? इटली की।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जारी किया? तो किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। बड़े राज्य में कौन है प्रथम? किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जारी किया है? तो किसने किया? नीति आयोग ने। बड़े राज्य में कर्नाटक प्रथम पर है और अंतिम पर है बिहार। छोटे राज्य में प्रथम हिमाचल और अंतिम है मेघालय। प्रथम कर्नाटक बड़े राज्यों में और अंतिम बिहार। छोटों में हिमाचल प्रथम और अंतिम मेघालय। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 तक कर दिया? तो किसने किए हैं? उत्तराखंड ने। ये कोरोना से जो विपदा थे, जो घर आए थे लॉकडाउन में जो मजदूर, उनके लिए क्या किया गया? 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा, फोर्थ। कितने देशों में? 138 देशों में। सैन्य ताकत में देखा जाता है तो पहले पर कौन है? यूएसए, दूसरे पर रूस, नंबर 3 पर चाइना, और पाकिस्तान का क्या स्थान है? 10वां। और भारत का क्या स्थान है? 4th। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम क्या रखा है? तो जो महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो 850 मेगावाट का जो रेटले पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, उसको मंजूरी दी है केंद्र ने। किस नदी पर बनेगा? है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। बच्चों से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें बच्चों के लिए सुरक्षा देना और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध है उसके लिए कहाँ पर सबसे पहला पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यक्ति के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न, देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कहाँ की है? तो कहाँ की है? राजस्थान की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी और किस सागर में एक बेहद बृहद है ये बड़ा बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करेगी? तो भारतीय सेना जो है ये बंगाल की खाड़ी और किस सागर में एक बृहद बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, जिसका नाम दिया गया, आयोजित करेगी? तो कहाँ पर होगा ये? अंडमान सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसए के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डगलस एम हॉफ। सेकंड जेंटलमैन मतलब जो पहला होता है तो वो राष्ट्रपति होता है, तो सेकंड कौन होगा? जो उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। तो कमला हैरिस के जो हस्बैंड हैं वो क्या होंगे? सेकंड जेंटलमैन। अगर पुरुष होता और उनकी वाइफ होती तो क्या होता? सेकंड लेडी। तो यहाँ पर सेकंड जेंटलमैन कौन बने? डगलस एम हॉफ। जो बाइडन बने हैं 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के, और कमला हैरिस बनी है 49th। अगला प्रश्न देखते हैं, अदानी समूह में कितने हवाई अड्डे के विकास प्रबंधन के संचालन के लिए एआई से समझौता किया है? तो कितने हवाई अड्डों के साथ समझौता किया है? विकास प्रबंधन और संचालन। विकास प्रबंधन मतलब जो 3 हवाई ये है, अदानी समूह ने कितने हवाई अड्डों के विकास के लिए, प्रबंधन के लिए और संचालन के लिए AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौता किया है? तो कितने हवाई अड्डे के साथ किया है? 3, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम। थोड़ा सा भी टाइपिंग में कहीं कहीं पे हो जाता है गलती, इस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कितने वर्षों के लिए है? 50 वर्षों के लिए। किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? तो कहाँ पर किया गया ऑपरेशन सर्द हवा? तो ये किया गया ऑपरेशन सर्द, ये किया गया और राजस्थान में। किसने किया है? BSF ने। अगला प्रश्न देखते हैं, FDI 2020 पाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? चीन। तो FDI पाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? चीन।
किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNCTAD, अंकटाड के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने पंख योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य ने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। तो पंख योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने, PANKH। अगला प्रश्न, शगुन योजना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना है? तो जो शगुन योजना है वो किसने शुरू की है? पंजाब ने। लड़कियों को उनकी शादी पर पैसे देने के लिए शगुन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? RS शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। Why many a happy accident recollection of life? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल कितने बच्चे नामित किए गए? PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल कितने बच्चे नामित किए गए? तो कितने बच्चे नामित किए गए? 32। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जय शाह, अमित शाह के लड़के हैं जय शाह। 2021 के बजट में हेल्थ सेक्टर बजट कितना है? तो ये कितना है? 2,23,846। 2,23,846 करोड़ रुपए इस बार हेल्थ सेक्टर बजट है। अगला प्रश्न, इस बार बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में कितने प्रतिशत FDI की घोषणा की गई? 74% इस बार बीमा क्षेत्र में क्या होगा? FDI की घोषणा की। 49% से बढ़ाकर कितना कर देगा? 74%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2021-22 बजट के अनुसार कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा? तो कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को नहीं भरना होगा? 75 वर्ष से। इस बजट में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए कितना बजट जारी किया गया? तो 35,000 करोड़, 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बजट जारी किया गया है। अगला प्रश्न, इस बजट में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान है? तो इस 2021-22 बजट में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? 6.8%। उज्ज्वला योजना में कितने और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा? तो कितने लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा? 1 करोड़ को और शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? तो ये दिए गए 64,180 करोड़ रुपए बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के। हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट जारी किया है वो कितना किया गया? 2,23,846। और जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए बजट जारी किया वो किया गया 64,180 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो ये 6 स्तंभ हैं इसके, उन पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली। दूसरा है भौतिक व वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। नंबर 3 है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। नंबर 4 है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। नंबर 5 नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। 6 न्यूनतम सरकार व अधिकतम शासन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस बार के बजट में कितने सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की गई है? तो इस बार का जो बजट है उसमें कितने सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की गई है? 100। जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको इसी करंट अफेयर सीरीज में या कुछ आगे जो करंट अफेयर की सीरीज आएंगी उसी में कवर करा दूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और ये आर्द्रभूमि क्या है? ईरान का एक शहर है, रामसर शहर। वहाँ पर सम्मेलन हुआ था 1971 में। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1982 में। भारत में इस समय रामसर साइट में कितने स्थल शामिल है? तो कितने शामिल है? 42। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 42। पहला स्थल कौन सा है? चिल्का झील। और जो लास्ट का है 42 वो कौन सा है? सोकर झील है, लद्दाख की बड़ी झील है। 2019 तक 26 स्थल थे,
एक 2019 में शामिल हुआ, 27 हो गया, 2020 में कितने शामिल हुए हैं, 15। तो टोटल कितने हो चुके हैं, 42। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2021-22 में डबल टैक्स से किसे छूट दी गई है? तो ये दी गई है एनआरआई को। किसको दी गई है? एनआरआई को। मित्रा योजना जो केंद्रीय बजट में है, संबंधित है, किससे संबंधित है मित्रा योजना? ये कपड़ा से संबंधित है। इसके तहत कितने पार्क बनाए जाएंगे? 7 पार्क बनाए जाएंगे, जो अगले 3 साल में बनाए जाने हैं। तो कितने पार्क बनाए जाएंगे मित्रा योजना के तहत? 7 पार्क। मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि महोत्सव किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो किस मंत्रालय की पहल है? जनजातीय मंत्रालय की। उद्घाटन किसने किया है? वेंकैया नायडू ने दिल्ली में किया है। सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। तो ये क्या है आदि महोत्सव? जनजातियों के समृद्ध व विविध शिल्प कला, जो जनजाति लोग हैं उनकी जो कला है, उनकी जो संस्कृति है, उससे लोगों को परिचित कराने का प्रयास होता है। किसके द्वारा? आदि महोत्सव के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दलाई लामा ने। अगला प्रश्न, नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसको किया है? भव्या लाल को। किसको क्या है? भव्या लाल को। और जो अमेरिका ने अपने यहाँ पर सर्जन जनरल नियुक्त किया है बाइडेन सरकार में, वो किसको नियुक्त किया है? विवेक मूर्ति को। याद रखना है भी, विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल नियुक्त किया गया। और पहली महिला जो भारतीय हैं कार्यकारी प्रमुख, वो कौन है? भव्या लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा शो एयर इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। और ये कौन सा है? 13वां है और द्विवार्षिक होता है। इसमें क्या होता है, जो विमान है और जो हथियार है उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, वो दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, पोषण के परिणामों में सुधार हेतु बजट में मिशन 2.0 की शुरुआत की। इसके लिए आवंटित राशि है, जो बजट है इस बार का, उसमें मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत किया। क्या किया? मिशन पोषण 2.0। किसका किया गया? मिशन पोषण 2.0। यहाँ पर मिशन लिखा है, पोषण और लिखना था। तो मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की है, जिसके द्वारा जो आवंटित राशि है वो कितनी है? 20,105 करोड़ रुपए। अब ये 2 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया, एक तो है पूरक पोषण कार्यक्रम और दूसरा कौन सा है? पोषण अभियान। अब प्रश्न इसमें यह है कि जो मिशन पोषण है ये 2.0, तो इससे पहले मिशन पोषण कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था, शुरुआत जो की गई थी 2018 में। कहाँ से? राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ से शुरू हुआ है? चंडीगढ़ से। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 53वां। कौन सा है? 53 है। पहला किसका है? नॉर्वे का। भारत का 2019 में जो स्थान था वो 51वां स्थान था, 2 स्थान भी भारत नीचे हो गया। और भारत का जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है? 131। भारत HDI या मानव विकास सूचकांक में कितना है? 131। और पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट में इस साल जो 2020 का इंडेक्स है उसमें कितना है रैंक भारत की? 85। भ्रष्टाचार में 86। अब आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी में 53, मानव विकास सूचकांक में 131, पासपोर्ट सूचकांक में 85 और भ्रष्टाचार में 86। अगला प्रश्न देखते हैं, यही है मानव विकास सूचकांक में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक। तो मानव विकास सूचकांक में ये बताया 131, भ्रष्टाचार में 86 और पासपोर्ट में 85। अगला प्रश्न, किसने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के उत्पादन के लिए एक नए प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। और इसमें क्या किया गया? HAL को क्या दिया गया? 83 तेजस जेट का ऑर्डर किसको मिला है? HAL को। जो 83 तेजस जेट बनाए जाएंगे उसका ऑर्डर किसको मिला है? HAL को। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध अभ्यास
किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो जो युद्ध अभ्यास है किन देशों के बीच होता है? भारत में, अमेरिका के। और ये कौन सा संस्करण था उसका? 16वां। कौन सा था? 16वां। 8 फरवरी से राजस्थान में किया गया। तो पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। और किस किस के बीच होता है युद्ध अभ्यास? भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट कौन सा है? तो कौन सा? स्टारडस्ट 1.0। जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 क्या है ये? छात्रों के पेलोड व बजट पेलोड के लिए उपयुक्त है। भारत जो छात्र होते हैं उनके पेलोड व बजट पेलोड के लिए उपयुक्त है। कितना लंबा है? 20 फीट लंबा है। मैक्सिमम इसमें क्या होता है? 8 किलोग्राम इसमें वजन लेकर जाया जा सकता है इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना पर चर्चा की गई। PLI योजना से क्या तात्पर्य है? तो PLI की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव। और इससे क्या होता है? PLI क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या होगा? फुल फॉर्म होगी इसकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपिला कार्यक्रम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो कपिला कार्यक्रम किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये जुड़ा है बौद्धिक संपदा साक्षरता व जागरूकता अभियान के लिए शुरू किया गया है। किसकी जयंती पर शुरू किया गया? APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर शुरू किया गया। किसके द्वारा? जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न, सीरम इंस्टीट्यूट ने UN से संबंधित किस संगठन के साथ दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए भागीदारी की? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने UN से संबंधित किस संगठन के साथ दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए भागीदारी किया? वो किया यूनिसेफ के साथ। अगला प्रश्न, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? बालासोर। बालासोर कहाँ पर? उड़ीसा में। तो अनुसंधान पहले ही जान लिया जाएगा कि हाँ कब आंधी तूफान आना है। तो ये कहाँ पर क्या? बालासोर उड़ीसा में। किस मंत्रालय ने लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? गृह मंत्रालय ने। तो आप देख सकते हैं इस ऐप के द्वारा कि कहाँ पर आपका जो पास में पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर है। किस राज्य में? अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की गई? तो किस राज्य में भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की गई है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, भारत विदेशी मुद्रा भंडार में किस स्थान पर है? तो भारत विदेशी मुद्रा भंडार में किस स्थान पर है? भारत है इसमें चौथे स्थान पर। और 5वें स्थान पर कौन है? सॉरी, भारत विदेशी मुद्रा में किस हाँ भारत विदेशी मुद्रा भंडार में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और 5वें पर कौन है? रूस। भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भारत चौथे स्थान पर है, और जो 5वें पर कौन है? रूस। रूस बाद में है भारत से। और पहले पर कौन है? चीन। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कौन सी योजना चलाई गई है और रेलवे के लिए कितना बजट है? तो रेलवे के लिए बजट कितना है? 11,055 करोड़ रुपए। 11,055 करोड़ रुपए किसके लिए है? रेलवे के लिए। और राष्ट्रीय रेल, ये जो एक योजना चलाई गई है राष्ट्रीय रेल योजना, इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक। राष्ट्रीय रेल योजना इस बजट के तहत ही चलाई गई है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक विद्युतीकरण करना 100%। जो बड़ी लाइनें हैं और मेट्रो के लिए नई लाइनें और मेट्रो की जो स्थापना है, तो वो किस में है? राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में, 2021-22 बजट के तहत ही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? SN सुब्रमण्यम। किसने नियुक्त किया गया इनको? श्रम व रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? SN सुब्रमण्यम को, श्रम व रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, PM मातृ वंदना योजना जिसने 1.75
1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। किस मंत्रालय की खोज है? तो पीएम मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय की खोज है? महिला व बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, बजट के अनुसार भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? बजट के अनुसार भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? तो कितनी है? 2.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। जो वहाँ के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? जनता डायरेक्ट अपनी शिकायतें बता सकती है सरकार से। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस शहर में हुआ? बेंगलुरु में। ये किसानों को जोड़ने के लिए है। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस शहर में हुआ? बेंगलुरु में। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हंटर बिडेन। जो बाइडेन की पत्नी है हंटर बिडेन, उन्होंने लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र ने किस राज्य में श्री विलीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये कहाँ का रिजर्व है? तमिलनाडु का। करंट का है, मंजूरी दिया तो पूछा जा सकता है। श्री विलीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ब्लूमबर्ग के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? जो भारत का इनोवेशन इंडेक्स था उसको नीति आयोग ने जारी किया था, और पहला राज्य कौन था? कर्नाटक, अंतिम बिहार, और बड़े छोटे राज्यों में हिमाचल पहला और अंतिम मेघालय। लेकिन यहाँ पर ये दुनिया का है, किसने किया है? सभी देशों का है। ब्लूमबर्ग के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 50वां। और पहला स्थान किसका है? दक्षिण कोरिया का। इसके बाद सांस अभियान हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। ये कोरोना के समय शुरू हुआ है और ऑक्सीजन की कमी के समय जारी किया गया। सांस अभियान किसने जारी किया है? मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ शुरू किया? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख में। तो सबसे पहली भूतापीय परियोजना कौन सी है? लद्दाख में। जो पृथ्वी की ऊपरी परत से जो तापीय ऊर्जा ली जाएगी उसको कहते हैं भूतापीय परिऊर्जा। WTO के अगले महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? नोजी ओकोंजो-इवेला। पहली महिला है और पहली अफ्रीका भी। तो WTO की जो पहली महिला निदेशक है वो कौन सी हैं? नोजी ओकोंजो-इवेला। और अफ्रीका की भी पहली नियुक्त होने वाली है महानिदेशक है WTO की। किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है? लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया। तो किसने किया है? यूपी ने। इसमें क्या होगा? 1 से 6 अंक तो गांव की जनगणना के हिसाब से दिए जाएंगे। जो पहले 1 से 6 अंक होंगे वो एक गांव की जनगणना के अनुसार। 7 से 10 जो भूखंड है उसका जो गाटा संख्या होता है उसके अनुसार 7 से 10 तक नंबर होंगे। इसके बाद जो 11 से 14 नंबर होंगे वो ज़मीन के विभाजन के नंबर के अनुसार दिए जाएंगे। जो ज़मीन की विभाजन संख्या है उसके अनुसार 11 से 14 नंबर। और 15-16 किस लिए दिए जाएंगे? भूमि की श्रेणी के हिसाब से। तो किसने शुरू की है लैंड होल्डिंग की पहचान कर लेगा? 16 अंकों का यूनिकोड जारी किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न, 2021-22 के बजट में PM फसल बीमा योजना के लिए कितने रुपए जारी किए गए? 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने रुपए जारी किए गए? तो ये किए गए 16,000 करोड़ रुपए PM फसल बीमा योजना के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य की पहली महिला वन अधिकारी जो 2 बार लिखा गया है, किस राज्य की पहली महिला वन अधिकारी और देश की पहली महिला वन अधिकारी? किसी राज्य की भी पहली महिला वन अधिकारी है और देश की भी पहली महिला वन अधिकारी हैं। कौन है? सुष्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की पहली महिला वन अधिकारी जो है, और वो पूरे देश की भी पहली महिला वन अधिकारी हैं, सुष्मिता लेंका, उनको संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा पुरस्कार दिया है? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार।
तो कहाँ की है? ओडिशा की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, इसी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें लगभग हम 80 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।